गोरी, क्या बात है? मैंने कभी तुम्हें ऐसे निराश बैठे नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरी दो बेटियां हैं। मुन्नी से तो मेरा मन बहुत खुश है, लेकिन गुड्डू मेरी एक नहीं सुनती। हर समय लड़ती रहती है, कभी अपनी बहन से और कभी मुझसे। हर रोज शाम को देर से घोंसले में आती है। अगर मैं कुछ कहूँ तो आगे से लड़ना शुरू कर देती है। गोरी, अब वो बड़ी हो गई है। तुम गुड्डू को प्यार से समझाओ। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझते हैं। वो मेरी सुनती कहाँ है। कालू भी तो नहीं समझाता होगा उसे। मुझे तो पता है, उसने तो खुद कभी सीधा काम नहीं किया। अब अपनी बेटियों को क्या प्रशिक्षण देगा? ये सारा उसी का तो किया धरा है। भोजन खा लेता है और सो जाता है। कभी अपनी बेटियों से बैठकर प्यार की बात नहीं की, कभी उनसे कोई दुख सुख नहीं किया। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? भोजन की खोज करूँ या अपनी बेटियों का ध्यान रखूँ? और फिर शाम हो जाती है। गोरी, शाम हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। मैं कल आऊंगी तुम्हारी तरफ और मैं समझाऊंगी गुड्डू को। और फिर वो दोनों अपने अपने घरों को वापस चली जाती हैं। मुन्नी, गुड्डू कहाँ है? लौटी नहीं अभी तक। कितनी शाम हो गई है। माँ, हम नदी पर गई थी इकट्ठे ही। मैंने उसे कहा कि चलो अब शाम होने वाली है, घर चलें। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ये गुड्डू तो मुझे मार ही देगी। और फिर कालू कौवा, गोरी कव्वी का पति भी अपने घर लौटकर आ जाता है। अगर सैर सपाटे से कुछ फुर्सत मिले तो कुछ समय अपनी बेटियों को भी दे दिया करो। ये बेटियां तुम्हारे ही जुम्मे हैं। अगर बेटे होते तो मैं उनका ध्यान रखता। वो तो तुमने निकाले नहीं अपने अंडों से। अब खुद ही रक्षा करो अपनी इन बेटियों की, मुझसे नहीं होती। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। मुन्नी, तुम घर में ही रहो, मैं देख कर आती हूँ। न जाने गुड्डू कहाँ चली गई है। वो ऐसे कह रही थी कि उसकी बिगड़ी हुई बेटी गुड्डू भी आ जाती है। कहाँ थे तुम अब तक? समय देखा है? ये समय है घर में आने का। जे जरूर इस मुन्नी की बच्ची ने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, इसलिए मैं इसके मुंह नहीं लगती। शर्म करो, ये बहन है तुम्हारी। अगर इसे प्यार नहीं कर सकती तो ऐसे लड़ो भी ना। माँ, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो, मुझे सोना है। और फिर गुड्डू अपनी माँ गोरी कव्वी की कोई बात सुने बगैर ही सो जाती है। और फिर रात गहरी हो जाती है। गोरी और उसकी छोटी बेटी मुन्नी भी सो जाती हैं। सुबह होते ही गोरी अपनी दोनों बेटियों को जगा देती है। गुड्डू और मुन्नी, उठो। आज से तुम दोनों तोते की तरफ जाया करोगी और तोते से सीखा करोगी कि मजबूत घोंसला कैसे बनाते हैं। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं जल्द ही मजबूत घोंसला बनाना सीख लूंगी। और फिर वो दोनों तोते की तरफ चली जाती हैं। लेकिन रास्ते में जाकर गुड्डू एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुड्डू, यहाँ क्यों बैठ गई हो? तोते अंकल का घर तो आगे है। तुम जाओ और सीखो घोंसले कैसे बनाते हैं। मैंने तो ना ही बनाना है घोंसला और ना ही सीखना। गुड्डू, मम्मा को पता चल गया तो वो डांटेंगी। तो फिर ना बताना मम्मा को, तुम बताओगी तो फिर ही पता चलेगा। और फिर मुन्नी कव्वी वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले घर तैयार करने के लिए हमें कुछ मजबूत तिनके इकट्ठा करने होते हैं और फिर सूखे पत्ते। आओ आओ मुन्नी, तुम्हारी बहन गुड्डू नहीं आई? तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि मेरी दोनों बेटियां आएंगी घर बनाना सीखने। नहीं तोते अंकल, गुड्डो कल से आएगी। आज मैं अकेले ही आई हूँ। गुड्डो वहाँ बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। हेलो सुंदर कव्वी, कैसी हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं इतनी सुंदर हूँ? मैं दूर से गुजर रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी तरफ आ गया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? दूसरे जंगल में मेरे अंगूरों के बाग हैं। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें अपने अंगूरों के बाग में लेकर जाऊंगा। अंगूरों के बाग? मुझे तो अंगूर बहुत ज्यादा पसंद है। फिर तो हमारी दोस्ती पक्की। लेकिन आज नहीं, कल जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। तो फिर चलो, आज नदी की तरफ चलते हैं। और फिर गुड्डू उस कौवे के साथ नदी की तरफ चली जाती है। नदी पर पहले से ही रानो चिड़िया बैठी हुई थी। अरे गुड्डो, तुम यहाँ? मैं तो गई थी तुम्हारे घर, लेकिन गोरी बहन बता रही थी कि तुम तोते के पास गई हुई हो घर बनाना सीखने। आंटी, मैं वहीं से आ रही हूँ, बस मुझे छुट्टी थोड़ा पहले मिल गई थी। और तुम आवारा कौवे, अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, ये आवारा कौवा नहीं है, मेरा दोस्त है ये। और इसके दूसरे जंगल में अंगूरों के बाग हैं और चनों की फसल भी। मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ। मेरी बहन रहती है तुम्हारे जंगल में। किक करके बड़े पेड़ पर है ना तुम्हारा टूटा हुआ घोंसला।
ऐसा सुनकर उस कौवे की तो सारी हवा निकल जाती है। दोस्त अब मैं चलता हूँ, कल उसी पेड़ पर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। आंटी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त की बेइज्जती करके। वो कह रहा था कि मुझे भी अपने अंगूरों के बाग की सैर करवाएगा। ये सब झूठ बोल रहा है और तुम अपना समय जाया ना करो। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। मुन्नी, तुम अकेले ही आई हो? गुड्डो कहाँ है? वो नहीं गई थी तुम्हारे साथ तोते के यहाँ घर बनाना सीखने? माँ, अगर सच बताऊंगी तो गुड्डो मुझसे लड़ेगी। माँ, वो तो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ गई थी, वो नहीं गई तोते अंकल के यहाँ। लेकिन माँ, अब उसे ये ना बताना कि मैंने बताया है आपको। और फिर गुड्डो भी आ जाती है। गोरी कव्वी उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती है। आ गई मेरी बेटी मेरी गुड्डो? हाँ माँ, आ तो गई हूँ। इस मुन्नी को पहले छुट्टी मिल गई थी, लेकिन तोते अंकल ने मुझे बाद में छुट्टी दी। लेकिन गोरी उसे गुस्सा नहीं करना चाहती थी और उसे ये नहीं बताती कि मुन्नी ने उसे सब बता दिया है कि वो तो आज उसके साथ गई ही नहीं थी। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। लेकिन आज तो गुड्डो की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो तो अंगूरों के बाग के बारे में सोचे जा रही थी। माँ, आपको क्या पता कि मेरी दोस्ती आज किससे हुई है। अब तुम्हारी बेटी अंगूरों के बाग की सैर करेगी और वो भी अपने नए दोस्त के साथ। और फिर सुबह हो जाती है। मुन्नी, कल तोते अंकल ने क्या सिखाया था? माँ, तोते अंकल ने बताया कि घर बनाने का काम कहाँ से शुरू करते हैं और आज उससे आगे बताएगा। चलो मुन्नी, मुझे देर हो रही है। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन रास्ते में जाकर गुड्डो तो फिर से उसी पेड़ पर बैठ जाती है। गुड्डो, तुम आज फिर नहीं जाओगी तोते अंकल के पास? आज मेरा एक दोस्त आने वाला है मुझसे मिलने। तुम जाओ और मैं अपने दोस्त से मिलकर तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगी। ये ना समझना कि माँ को पता नहीं कि कल भी तुम नहीं गई थी मेरे साथ। माँ केवल इसलिए खामोश रही क्योंकि माँ तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहती थी। तो फिर तुमने बता दिया होगा। जल्दी आ जाना। और फिर ऐसा कहते हुए मुन्नी वहाँ से चली जाती है। गोरी, मैं कल नदी पर बैठी थी कि तुम्हारी बड़ी बेटी गुड्डो एक नंबर के फराडिया कव्वे के साथ आई थी नदी पर और बता रही थी कि उसने उस आवारा कव्वे से दोस्ती कर ली है। रानो, क्या करूं? घर से तो तोते के स्कूल भेजा था घर बनाने का काम सीखने। उस आवारा कव्वे वाले जंगल में मेरी बहन रहती है, मैं जाती रहती हूँ वहाँ। अगर हो सके तो गुड्डो को उसके साथ फिरने से रोको, कहीं ऐसा ना हो कि समय पंखों से निकल जाए। दूसरी तरफ गुड्डो कव्वी बहुत बेचैनी से उस कल वाले पेड़ पर बैठी अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। जब से अंगूरों के बाग का सुना है, मेरे तो मुंह में तब से ही पानी आ रहा है। दोस्त, जल्दी आ जाओ और ले जाओ मुझे अपने अंगूरों के बाग में। गुड्डो कव्वी ऐसे सोच ही रही थी कि वो कौवा फिर से वहाँ आ जाता है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम उस बूढ़ी चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वो जलती होगी मेरे अंगूरों के बाग से, इसलिए कल उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझे भी ऐसे बूढ़े पक्षी जरा अच्छे नहीं लगते, जब भी देखो भाषण ही देते रहते हैं। आज तो तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। पूरी तैयारी की थी अपने दोस्त से मिलने की, इसलिए। लेकिन अब मुझे जल्दी से अपने अंगूरों के बाग में ले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाग में मालकन बनकर जाओ। दोस्त, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। वो मैं कहना चाह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो गुड्डो शर्मा जाती है, लेकिन माँ नहीं मानेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।